श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे सामने एक प्रश्न आया कि अधिक मास जो वर्तमान में चल रहे हैं इसके संबंध में कुछ जो तथ्य उद्भासित होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्रदान करें। तो मैं आज अधिक मास मेले से संबंधित ही कुछ तथ्यों को उद्भासित आप लोगों के सामने करूंगा। सबसे पहले मैं प्रश्न रखूंगा कि अधिक मास को एक से अधिक नाम से जाना जाता है, जैसे मल मास भी इसको कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो ये कहने का कारण क्या है? तो सबसे पहले हम मल मास या अधिक मास के कारण को जानते हैं। तो क्योंकि इसका कारण जो है खगोलीय कारण है। खगोलीय कारण क्या है कि ये वर्ष 12 महीने का होता है। इसकी गणना सूर्य के आधार पर होती है और चंद्र के आधार पर। 12 राशियों में जो संक्रमण होता है वो संक्रमण से 12 महीने बनते हैं और हर महीने के देवता भी होते हैं। और चंद्रमास का भी यही अमावस्या से लेकर के दूसरे अमावस्या तक का जो है तिथि, वह एक माह की अवधि होती है। और अंग्रेजी में 14 तारीख से 2 तारीख जो है प्रचलित है, सभी लोग जानते हैं। एक 14 अप्रैल और एक जो है 14 जनवरी। ये दोनों संक्रांति ही है। 14 जनवरी जो है मकर राशि में सूर्य का संक्रमण होता है और 14 अप्रैल इसमें मेष राशि में सूर्य का संक्रमण होता है। उसी तरीके से हर महीने के 13-14 के लगभग जो है सूर्य का किसी राशि में जो है संक्रमण होता है। इस प्रकार 12 राशियों में संक्रमण होने के बाद जो है 12 महीने होते हैं। और चंद्र, तो इसमें होता क्या है कि गति के कारण कभी कभी तिथियां कम या अधिक होती है। तो वो तिथियां जो है बढ़ते हुए जो है सूर्य और चंद्र के वर्ष में एक साल में 11 दिन का अंतर कर बैठता है। ये सूर्य जो सौर वर्ष है उसके अनुसार वर्ष में 365 दिन होते हैं और चंद्र वर्ष है उसके अनुसार जो है 354 दिन होते हैं। ये मुख्य अंतर चंद्र वर्ष में और सौर वर्ष में है। तो अंतर एक वर्ष में जो है 11 दिन है, इसलिए 3 वर्ष में 33 दिन का अंतर हो जाता है। अब 33 दिन का यह अंतर हो जाता है, 1 महीना हो जाता है। तो यह अतिरिक्त माह हो जाता है, 12 से 13वां माह, अतिरिक्त मास, अधिक मास। तो ये खगोलीय कारण है जिसके कारण जो है यह 13वां मास अधिक मास हो जाता है। अब यह इसे पुरुषोत्तम मास कहने का कारण क्या है? पुरुषोत्तम मास कहने का कारण यह है कि हर मास का कोई न कोई देवता अवश्य है, लेकिन इस मास के कोई भी देवता नहीं थे। तो स्वयं जो है भगवान कृष्ण गीता के 15वें अध्याय के 17वें 18वें श्लोक में उन्होंने तत्व के चर्चा करते हुए बतलाया है, जो कि मेरे पास है गीता हुआ रखा हुआ तत्वोद्भासित है। लिखे हैं इसमें कि 3 प्रकार के तत्व हैं।
एक क्षर एक अक्षर और एक दोनों से उत्तम। तो सर्वभूतानि, सभी भूत जो देखने में नज़र आते हैं वो क्षर है, और जीव जो है अविनाशी है वो अक्षर है, और उससे तटस्थ मैं हूँ जो पुरुषोत्तम हूँ। तो इस मास के देवता वे स्वयं बने भगवान श्री कृष्ण को, इसलिए इस मास को हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अब दो सवाल और हमारे सामने अपेक्षित है जिसका उत्तर ढूंढना। एक कि राजगृह में ही जो है पुरुषोत्तम मास का मेले क्यों लगता है, और तो इसका कारण जो है यह है कि जब हिरण्याकश्यपु को यह वरदान मिला था कि तुम्हें कोई भी 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मारेगा, तो इसी माह में उसको मारा गया। और जब उसको मारा गया हिरण्याकश्यपु को, तो नरसिंह अवतार लेकर के मारे, तो फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वसु, राजा वसु हुए, उनको उन्होंने कहा कि एक जो है यज्ञ होना चाहिए। तो यज्ञ के लिए उन्होंने यही राजगीर क्षेत्र में आए, और सबसे पहले जो है वो ब्रह्मकुंड जो है 22 कुंड और 52 धाराएं, तो 22 कुंड में जहाँ ध्वजारोहण होती है ब्रह्मकुंड में, वहाँ पर आकर के उन्होंने तपस्या किया और पूरे भारतवर्ष को निमंत्रण दिया ऋषियों और महात्माओं की कि यहाँ आकर के जो है यज्ञ करें। तो सभी लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ लोगों को संध्या तर्पण करने के लिए गंगा जैसे पवित्र नदी नहीं थे, सरस्वती जैसी पवित्र नदी नहीं थे। तो इस तरह से उन्होंने तपस्या कर करके एक ब्रह्म कुंड से 22 कुंड बनाया, और फिर तपस्या करके 52 धाराओं का निर्माण किया, और वहाँ सभी देवताओं का जो है आवाहन कर लिया, और सभी नदियों की, तब कि सभी ऋषि महात्माओं के कोई दिक्कत न हो। और तब यज्ञ जो है वहाँ चला और संपूर्ण रूप से वह संपन्न हुआ वही ब्रह्म कुंड में। तो इसलिए जो है राजगीर में ही अधिक मास का मेला लगता है। दूसरा कारण यह था कि और सभी जगह जो है किसी न किसी महीने में वहाँ मेला लगता है, जैसे आश्विन मास में गया में, श्रावण मास में देवघर में, और भी माह में जो है। लेकिन ये जो है अधिक मास के लिए कहीं कोई निर्धारण नहीं था, इसलिए अधिक मास को ही जो है चुना गया उस यज्ञ के लिए। अब ये प्रश्न उठता है कि इस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक प्रमुख कारण यह है कि 12 महीने सभी व्यक्ति को लौकिक कर्म के लिए समय मिलता है, मुहूर्त तिथि देख करके कामनाओं के लिए, शादी हो, विवाह हो और सभी भी हो कार्य के लिए। लेकिन यह जो अधिक मास है, अधिक मास में सिर्फ जो है परमात्मा को चिंतन करने के लिए समय दिया जाता है। इसमें तप किया जाता है, दान किया जाता है सभी तरह के, और इसमें ये ब्रह्म के रूप में जो कृष्ण हैं या भगवान राम हैं, विष्णु हैं, उन को जो है आराधना किया जाता है ताकि जो है जीव ब्रह्म से मिल सके, तो ब्रह्म की जो है उपासना कर सके। 12 महीने तो लोग अपने ही कार्य में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए इन सब लौकिक कार्यों से हट करके केवल उपासना के कार्य के लिए यह जो है अवसर मिलता है। और यहाँ इसलिए सब आते हैं कि अगर उपासना यहाँ किया जाता है राजगीर के क्षेत्र में, तो अन्य जगहों की तुलना में जो उसका फल है पुण्य का, वो कई गुना अधिक मिलता है, उनका पुण्य पुंज जो है बढ़ता है।
तो इसलिए राजगीर मलमास मेले में जो है सभी देवता यहाँ आ जाते हैं, 33 कोटि और सभी नदी। तो सभी लोग यहाँ जो है देखने के लिए और आराधना करने के लिए अपने किए गए अपने अनजाने पाप को उस कुंड या धारा में स्नान करके उसे हटाने के लिए यहाँ पर आते हैं। यही अधिक मलमास मेले के बारे में मैंने कुछ तथ्यों को जो है उद्भाषित किया है। एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य यह भी उद्भाषित होता कि पूरे महीने वहाँ कौवे की उपस्थिति नहीं रहती है राजगृह में। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि निमंत्रण सभी लोगों को गया था, लेकिन काकभुसुंडी जैसे जो कि सबसे अधिक बार रामायण देख चुके हैं उनको नहीं गया था, काकभुसुंडी को। तो काकभुसुंडी को नहीं जाने के कारण उनको जो वंशज हैं कौवे वे उपस्थित नहीं हो पाते हैं पूरे महीने इस मेले में। श्री कृष्णाय नमः।